हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम जो देख रहे हैं यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज डिवाइड। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक तरीके से इरेज कर देता हूँ। पहला ही टॉपिक जो है वो हमारा थोड़ा सा ये हो गया। तो ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 21m² डिवाइडेड बाय 7m। तो इसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं, 7m बाहर की तरफ और 21m² अंदर। अभी हमें ये तो मालूम है कि 21 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, दैट इज 7 3 are 21। और m अगर लगा दे तो m और m मल्टीप्लाई होके m² आता है। इसका मतलब आंसर आएगा 0। आपका रिमाइंडर जो है 0 और कोशेंट हो गया ये, क्योंकि हमें कोशेंट और रिमाइंडर दोनों फाइंड करने हैं। ओके, चलिए इसी के बाद में हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहीं पे बाजू में देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली डिवीजन में लिख देता हूँ। 40a² को डिवाइड करना है हमें, एक नंबर है दैट इज -10a के साथ में। ओके, तो क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले, तो डेफिनेटली 40 आंसर चाहिए और नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा नंबर, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो +40 आएगा। ठीक है, और 4 के साथ में a भी ज़रूरी है क्योंकि a² आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर कोशेंट वो है -4a। चलिए इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 9p है, वो थॉट कि 8p होगा बट नहीं, 9p है। तो चलिए 9p का स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 48, नेगेटिव है वो भी, p⁴। अभी देखिए रिमाइंडर तो 0 लाना है और हमें ये तो मालूम है कि 9 के टेबल में 48 तो आने वाला है नहीं, राइट। तो अगर मैं 48 और 9 को ऐसे डिवाइड करके देखूं, ठीक है, कैसे, इस तरीके से समझ लीजिए। मैंने किया 48/9, तो आंसर आता है 3 और यहाँ पर आता है 16। तो मेरा यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए 16/3। ठीक है, p²। ऐसे भी तरीके से कर सकते हैं हम लोग हमेशा। डिवीजन के लिए हम लोग ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो 16/3 आया है यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपका आंसर 9 के साथ मल्टीप्लाई करके 48 आ जाएगा। ठीक है, ये उल्टा प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा -48 p⁴ और रिमाइंडर आ जाएगा 0। ओके, और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, वेट। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 अलग कलर में करते। दिया हुआ है बाहर 30m², या आई थिंक m³ दिया हुआ है, इट्स नॉट क्लियर, m³ है और 40m⁵ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि ये सच में उतना ही है क्या। हाँ देखिए m⁵ m³। ओके, तो m³ है, इसका मतलब m² तो आने वाला है, हम लोगों ने m² लिख दिया। लेकिन 40/30 करोगे तो इसके बाद में आपको एक आंसर दिखेगा। आंसर क्या दिखने वाला है, वो दिखेगा 4/3। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4/3m², तो आंसर आता है 40m⁵। अब देखो इसको 30m³ के साथ 4/3m² अगर आप एक्चुअल में मल्टीप्लाई करते हो तो ये एक्चुअल में डिवाइड होता है और 10 × 4 आंसर आता है 40m⁵। तो इसीलिए ये 4/3m² लेना ज़रूरी है और उसके लिए प्रैक्टिकल सोचना ज़रूरी है कि 40/30 का आंसर क्या आता है। ठीक है, इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम लोग। कोशिश करते हैं जल्द से जल्द हो जाए। तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने है लिया हुआ 5x³ अभी आ चुके हैं बाइनोमियल, मतलब कि 2 अल्फाबेट्स, मतलब 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं
और उनको आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, तो मैं ये वाला जो ऊपर वाला है इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट, और हम लोग क्या करते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कि करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपको है ना 5x क्यूब को एलिमिनेट करना है, और 5x क्यूब आंसर लाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x भी, तब जाके आंसर आएगा 5x क्यूब। इसका मतलब मुझे ये नंबर जो है ये कोशेंट में चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूंगा 5x और यहाँ पे माइनस होगा 5x क्यूब 0। चलिए नेक्स्ट, -3x² नीचे ले लिया अब, ठीक है, एक साथ सॉल्विंग नहीं होती कभी भी इसकी, इसको आपको एक के बाद एक सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए क्या करने वाले हम लोग, -3 तो चाहिए ही चाहिए और x² पहले से, तो ये आ गया -3x², इसका आंसर 0 आ गया। ये माइनस और माइनस बाहर का जोड़ के प्लस हो जाता है, ये याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये रहा हमारा क्वोशंट और आपका रिमाइंडर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको वापस स्क्रॉल करके, क्योंकि हमें 6th और 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, इसलिए मैं कर देता हूँ इनको इरेज, और फटाफट हम लोग बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं, ओके। क्योंकि हम लोग ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग कभी भी इसको पॉज करके देख सकते हो कि भाई कब कौन सी सॉल्विंग करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया। अब 6th में हम लोग वही सेम चीज़ जो है, बाहर है 2p² और अंदर है 8p³ - 4p²। चलिए कोशिश करते हैं सिंगल सिंगल टर्म्स। सबसे पहले आपको आंसर बनाना है 8p³ का। किससे बनाना है, 2p² के साथ। ऐसा कौन सा नंबर है, 4 है और p है, तब आंसर आएगा 8p³। यहाँ पे 4p लिख देता हूँ मैं, ये बन गया हमारा 8p³ माइनस कर दीजिए 0। नेक्स्ट नंबर -4p² है, तो यहाँ पे सिर्फ -2 लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि -2 और 2 मल्टीप्लाई होकर होता है -4 और p² पहले से ही लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये देखिए प्लस हो जाता है और आंसर आ जाता है 0। तो दिस इज आवर क्वोशंट हियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वोशंट यहाँ पे लिख दिया है हम लोगों ने। 7th सॉल्व कर रहे हैं इसी के बाद में, ठीक है। चलिए कलर अब चेंज कर देते थोड़ा सा, ट्राई करते हैं इस कलर के साथ में। 7th क्वेश्चन है 2y² और आप डिवाइड कर रहे हो उसे किस नंबर के साथ में, 2y² के साथ डिवाइड करने वाले हो किसको, 2y³ + 4y² + 3। अभी ये ना क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में y आना चाहिए था, लेकिन वो y है ही नहीं, तो वहाँ 0 ले लेते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर आने की कहीं पे चांस है या नहीं। और एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर्स ज़्यादातर लिए गए नहीं हैं, तो क्या इसका आंसर वो ऐसा कुछ आता है, हम लोग चेक करना चाहते हैं कि 8th का जो है डेफिनेटली यहाँ पे सब जगह पे 0 दिया हुआ, 6th में, 7th में y+2 और 3 रिमाइंडर है। चलिए तो ये 0y लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, बट 0 नहीं लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली आप 3 ले लीजिए अभी के लिए। अब करते हैं इसको डिवाइड, ओके। और डिवाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे 2y³ बनाना है। कैसे बनता है वो 2y² के साथ मल्टीप्लाई होता है y, तो यहाँ पे लिखूंगा y, वो बन जाएगा 2y³, माइनस करोगे 0 आएगा। फिर नीचे एक नंबर दैट इज 4y²। 4y² कैसे आ सकता है, +2 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4y², ये आ गया 0। लेकिन 3 एज इट इज ही रहता है रिमाइंडर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो y² है। आप अगर 1 से भी मल्टीप्लाई करते तो आंसर 2y² आता है, इसलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये छोटी डिग्री हो ही नहीं सकती। इसलिए 3 जो है ये बन जाता है हमारा अब के लिए रिमाइंडर, और ये बन जाता है हमारा अब के लिए क्वोशंट, ठीक है। आपको ये जो टर्म्स है ये यहाँ पे साइड बाय साइड जो है वो डिवाइड करते रहे, आपके आंसर जो है वो इजीली आते रहेंगे।
चलिए ये 7th और 6th क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, फटाफट 3 क्वेश्चन जो है वो बचे हुए सॉल्व करते हैं और हमारी एक्सरसाइज हो जाती है सॉल्व पूरी तरीके से। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा वो है 8th क्वेश्चन, दैट इज 7x³ बाहर और अंदर क्या है, अंदर बहुत बड़ा नंबर है भाई, 21x⁴ है, उसके साथ में -14x² है सीधे सीधे और +7x लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले आपको चाहिए 21x⁴, कैसे आएगा ये आएगा 7x² के साथ में ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई करके जिसका आंसर 21 है, तो वो है 3x²। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 3x² और ये मल्टीप्लाई होकर आंसर आता है 21x⁴, माइनस करो 0 आ गया। नेक्स्ट नंबर लो 14x², इसका मतलब -2 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आएगा -14x², सेम साइड वाले हैं, ऑपोजिट साइन हो जाएगी और नीचे आ जाएगा एज इट इज 7। इसका मतलब ये है कि जो ये 7x है ये बन जाता है हमारा रिमाइंडर और ये बन जाता है हमारा क्वोशंट। आप देखते हैं कि सही आंसर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आंसर जो है लिख के दिया हुआ है, ओह सॉरी 3x दिया हुआ है उन्होंने क्वोशंट और रिमाइंडर दिया हुआ है -14x² + 7x। स्क्वायर ही है, क्यूब है नहीं बट दोस्तों आंसर में कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है। ओके 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 ओके, गड़बड़ क्या है मैं बता देता हूँ आपको। हम लोगों ने यहाँ पे गलती से क्यूब की जगह स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे क्यूब है, इसी की वजह से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3x सिर्फ, ठीक है। और 3x आने के बाद में ये x⁴ तो हो जाएगा, लेकिन 14x² है, ये छोटा डिग्री दिख रहा है इसके मुकाबले, इसलिए 14x² भी एज इट इज नीचे आने वाला है और 7x भी आने वाला है साथ ही में, क्योंकि छोटी डिग्रीज के हम लोग 14x² + 7x -14x² + 7x, दिस विल बी द रिमाइंडर और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्वोशंट 3x, ठीक है। छोटी डिग्री के हम लोग आंसर्स नहीं फाइंड कर सकते डिवीजन में। अब आया था 9th क्वेश्चन पे भाई। 9th क्वेश्चन 2x², क्वेश्चंस देखने में गड़बड़ हो गई इसलिए रॉन्ग हो गया। चलिए कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ओके, तो अब इसको करना है डिवाइड, बहुत बड़ा सा है, मैं अब ओरली कर देता हूँ इसको थोड़ा। 6 जो है 2 के टेबल में आता है 3 x² के साथ x³ मल्टीप्लाई करूंगा तो x⁵ बन जाएगा, तो ये बन गया 6x⁵, माइनस करो 0 लिखो, ठीक है। इसके बाद में नंबर लेना है -4x⁴, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं हम लोग और इसको इरेज कर देते हैं ये वाले टर्म को, ये तो वैसे भी हो चुका है हमारा पहले से। चलिए -4x² ले लिया, माइनस आएगा, माइनस है इसलिए 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 और x² आएगा क्योंकि x² जोड़ के x⁴ बनता है। तो ये देखिए आ गया, साइन चेंज कर दी, 0 आ गया। 8x³ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखता हूँ +8x³ माइनस करेंगे 0 आएगा, लास्ट में आएगा 2x²। तो वैसे भी 2x² को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो वही सेम आने वाला है, माइनस करो और आंसर क्या लिखने वाले हो आप लोग, 0 रिमाइंडर और ये इतना बड़ा सा क्वोशंट, ठीक है, रिमाइंडर क्वोशंट। 9th क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने और अब करने वाले हम लास्ट जो बोल रहे थे 10th क्वेश्चन, और हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम लोग। देखा जाए तो आज मैंने ये सारी चीज़ें पीसी पे रिकॉर्ड की, इससे पहले मैं सारी चीज़ें जो है मोबाइल पे ही रिकॉर्ड करता था। आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो डेफिनेटली शायद कहीं पे गलती हो भी,
एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आए और सारी चीज़ें जो है वो इजीली समझ भी आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 25 और 5 है, तो 5 के टेबल से 25 होता है, 5 5 से 25 और m लिख दिया, वो हो जाएगा 25m⁴ और ये आ जाएगा 0। चलिए -15m³ अभी भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि m³ सेम डिग्री वाले हैं, तो नंबर लेने की तो वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ -3 लिख दो तो आ जाएगा -15m³, ये हो गया 0। लेकिन अब है m जो कि 3 से छोटी डिग्री वाला है, 1 है वहाँ पे, तो इसलिए इन दोनों को एज इट इज़ उठा के लिख दो नीचे एज द रिमाइंडर और ऊपर बन गया हमारा क्वेश्चन। चलिए लास्ट आंसर था, चेक कर लेते हैं। ये देखिए 10m+8। ठीक है, इस तरीके से आपको करनी है एक्सरसाइज सॉल्व और सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने। आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्द ही मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए बाय बाय।